सॉरी। अच्छा जी, इस तरफ चलते हैं कि हमने ये इंगल्फिंग सेल मार्क की, ये सिंपल इंगल्फिंग सेल, और यहाँ पे ये देखें इसका ड्रॉप हुआ 1825 से 1875 तक, 74 तक, ये 500 पिप्स बनते हैं। ये सिंपल इंगल्फिंग सेल थी जो हमने कल जो है वो स्टडी की, हमने कल इस पे लाइव सेशन किया। ठीक है, आज HLZ है, और ये जो इंगल्फिंग सेल थी ये हमारा है ए पॉइंट। अच्छा जी, ये ए पॉइंट कब बनेगा? जब मार्केट इस जोन को, ये जो ए जोन है इसके ना वो फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ए जोन है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, जब कैंडल कोई भी ऊपर को क्लोज हो जाए, इंगल्फिंग सेल थी, ये ब्रेक हो जाए, ऊपर को कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये इंगल्फिंग सेल ऐसी जो फेल हो गई है, ब्रेक हो गई है, फिर हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये ए पॉइंट बन जाएगा। कौन सा पॉइंट बन जाएगा? ए पॉइंट। ठीक है, अब हमने आगे दो कंफर्मेशन ढूंढनी है बाय की, क्योंकि सेलिंग थी, ब्रेक हो गई, अब यही जोन जो है वो बाइंग के लिए यूज होगी। तो हमने दो कंफर्मेशन ढूंढनी है, किस चीज की? सिंपल इंगल्फिंग बाय की। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, तो आपको वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक तो हमने इंगल्फिंग बाय ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? इंगल्फिंग बाय। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर रही है, इसके साथ दूसरी भी ग्रीन है, तीसरी भी ग्रीन है, यानी इंगल्फिंग बाय भी बनाए, और ये जो कैंडल्स हैं ये इस ए जोन से बाहर क्लोज हों। ये बड़ा इशू है। ये बच्चे इस बात को जो समझते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, उनको पता है। जिनको सिर्फ कंसेप्ट है हल्का फुल्का इसका, बेशक वो सिखाने वाले हैं या सीखने वाले हैं, वो ये समझते हैं कि इंगल्फिंग बाय बन जाए तो बी बन गया। ऐसा नहीं है, इंगल्फिंग बाय भी बने और कैंडल का क्लोजिंग जो है, क्लोजर जो है, वो भी ए जोन से बाहर हो। अब ये कंफर्मेशन हुई है। इंगल्फिंग बाय तो ये वैसे ही बन गई एक कैंडल के जरिए ही, लेकिन कंफर्मेशन वाला जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो पूरा नहीं हुआ। उसके लिए जरूरी है कि ये जो कैंडल्स इसको इंगल्फ कर रही हैं, इनका ब्रेकआउट जोन से बाहर हो। ठीक है जी, तो ये हमारी होगी बी। अब आगे चलते हैं, ये सी। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सी। ठीक हो जाओ भाई। अच्छा जी ये हमारा हो गया सी। रेड कैंडल को एक ही ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ भी किया, प्लस जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसी ग्रीन कैंडल ने अपनी क्लोजिंग भी जोन से बाहर दी, बॉडी ने, विक ने नहीं। विक की क्लोजिंग नहीं होती, अगर विक वापस अंदर आ जाए तो अंदर आ गई। ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग जोन से बाहर हो, किस जोन से? इस ए जोन से। तो हमारे पास बन गया ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया सी। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया सी। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई एच एल जी फॉर कौन सी कंप्लीट हो गई? बाय। ठीक कह रहे हैं, ये हो गई हमारे पास HLG फॉर बाय। इसको हम लिखेंगे W1, साथ लिख देंगे फ्रेश। वीकली है और फ्रेश है। ठीक है, कलर चेंज कर दूं, इजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई HLG फॉर बाय वीकली फ्रेश। इसको, ये जो मैंने लिखा है इसको आपने इधर लिखना है, इस जगह पे, ताकि मार्केट जब फ्रेश इस HLG को रीटेस्ट करने आए तो हमें ये लिखा हुआ नजर आ जाए कि यार ये फ्रेश थी, मैंने वीकली लेवल जो निकाला था। वरना बाजों का हम लेवल भूल जाते हैं। ठीक है, और अब मुझे बात याद आ गई है, एक हिंट आप लोगों को बता रहा हूँ। टिप ये है कि कुछ बच्चे इस बात से, छोटी सी बात है, इस बात से खौफजदा होते हैं, या इस बात से डरते हैं, या कहते हैं यार कौन बार बार एनालिसिस करे, तो वो अपने लेवल्स को डिलीट नहीं करते। वो लगे हुए लेवल पर या तो ट्रेड कर रहे होते हैं, या उनके पास जो फ्रेश लेवल लगे होते हैं उनको बाद में पता चलता है, ओ हो यार ये तो मैंने फ्रेश लेवल निकाला हुआ था, एनालिसिस किए हुए थे, तो ये तो मिस हो गया मुझसे।
तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए आप जो है फ्राइडे वाले दिन कम से कम, यार डेली नहीं कर सकते तो फ्राइडे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन आप सारे एनालिसिस जो आपने किए होते हैं रिमूव कर दें। बेशक चले हुए हो, बेशक ना, बेशक फ्रेश हो, बेशक जो है वो यूज हुए हुए हैं, आप सारे डिलीट कर दें। मार्केट नई रेंज बना चुकी होती है, नई लेवल बना चुकी होती है वीकली में। एक हफ्ते में आप H1 और H4 पे हम ट्रेड करते हैं, ज्यादातर हम 15 पे करते हैं। तो काफी सारे लेवल बना चुकी होती है। आप दोबारा एनालिसिस करें, देखें। मैं बार बार आपको कहता हूँ यार, अगर जाया हो रहे हैं तो आपके डॉलर से जाया हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी रुपीस नहीं जाया हो रहा है। $1 का मतलब आप 288, 290, $300, 300 PKR जो है वो जाया कर रहे हैं। तो यार इनको मामूली ना समझें, आपके 1 2 3 4 इस तरह आप रुपीस जाया कर रहे हैं। 1 2 3 4 डॉलर्स का मतलब है फिर आप 500, 800, 1000, 1500 इस तरह लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी काविशें हैं, ये थोड़ी थोड़ी काविश है, कोशिश है, लेकिन ये थोड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी साइकी है। ये बात आप जेहन में रख लें, ये समझा लें अपने आप को। अगर आपने मार्केट में रहना है तो ये आदाब हैं, ये रूल्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। जिस तरह आप नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं वो जरूरी है, इसेंशियल है, वरना उसके बगैर जो है आप मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकते। तो ये कुछ आदाब है। जिस तरह एक स्टूडेंट जो है उसका एक सांचा है, वो उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ हो, उसने टाई लगाई हुई हो, उसने ब्लैक शूज पहने हुए, पॉलिश हुए हुए हो, बालों की कटिंग उसकी स्टूडेंट वाली हो, उसके पास बैग हो, फिर हम उसको देख के ही कह देते हैं कि यार ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप ये आदाब अपनाएं। आप रिच पर्सन को देखेंगे, रिच पर्सन उसी के हिसाब से आप अगर बनना चाह रहे हैं तो फिर उसी वाले जो है वो आदाब भी अपनाएं। आप ये जो चीजें हैं वो कर रहे होते हैं वो अल्ले तल्लों पे, यानी कि वो तुक्कों पे, अपना चांस पे। तो इस तरह नहीं करना, ये छोटी छोटी चीजें अपनाएंगे, ये रूल फॉलो करेंगे, आप नफीस भी होते जाएंगे, सलीकामंद भी होते जाएंगे, आपके वकार में भी इजाफा होगा, आप ट्रेडिंग भी बावकार अंदाज में कर रहे होंगे और इजी कर रहे होंगे। अपने एनालिसिस जो है वो रिमूव करें सैटरडे वाले दिन सॉरी, सैटरडे वाले दिन उनको रिमूव करें, और मार्केट नए लेवल्स बना चुकी होती है, नई रेंज बना चुकी होती है, आप नए एनालिसिस करें, ठीक है। फिर आपको कभी ये इशू नहीं आएगा, ना आप यूज हुए लेवल पे इंटर होंगे और ना आपका फ्रेश लेवल कभी मिस होगा। ये इस तरह आप जो है वो ट्रेडिंग किया करें। ये वो जो आसरे थोड़ा सा उधर से पता चल जाए, अच्छा यार कोई बात नहीं, मैं ये काम कर रहा था, वो सिग्नल ले लूँ उसका, ये कर लूँ, ये छोड़ दें सारी चीजें। अगर आपने प्रॉफिटेबल बनना है, आपने इस चीज से जान छुड़वानी है कि आप लोगों को कहते फिरें कि यार मुझसे ट्रेड नहीं होती, इस चीज से आपने जान छुड़वानी है, तो फिर भाई वो वाली चीजें भी फॉलो करें जो जरूरी हैं, वो वाले आदाब भी अपनाएं, वो वाले रूल्स भी पकड़ें जो जरूरी है। ये वैल्यूज हैं, ये मतलब कोई इस तरह का मुश्किल काम नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है यार ये मैं नहीं कर सकूंगा। भाई ये आपने करना है। मैं वो बार बार ये कहता हूँ, नहीं आता आपको ये करना, आप नहीं कर सकते, फिर क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आप क्यों पैसे जाया कर रहे हैं, अपने भी अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं, दूसरों से लिए हुए हैं तो वो भी जाया कर रहे हैं आप पैसे। ये सारी चीजें फिर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आप डेवलप्ड हो रहे हैं। और कभी भी ग्रूमिंग जो है वो कभी भी नहीं रुकती, प्रोग्रेस जो है वो हर वक्त मौजूद होती है। मैं खुद कहता हूँ मैं अभी सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी गुंजाइश है, और ये गुंजाइश हर वक्त रहती है। उसकी तो इल्म की तो हद ही नहीं है कि उसकी कोई लिमिट्स हो कि आप यहाँ तक सीख लेंगे तो बाकमाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकमाल एक ही थे, आपको पता ही है हम किसकी उम्मत में से हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तरीके, ये रूल जो हैं, ये आपको अपनाने पड़ेंगे। इससे फिर आप जो है वो क्या होगा इससे आप में वो वाली अदाएं आएंगी कि अच्छा प्रॉफिटेबल इस तरह होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस तरह करता है। ये अदाएं ना आपको बूस्ट करेंगी, आप में वो वाला नखरा, वो वाली वो फिर टोर टप्पा वो आएगी जो एक ट्रेडर में होती है। बेशक थोड़ी हो, फिर आप अगले लेवल पे, फिर अगले लेवल पे, इस तरह आप बढ़ते जाएंगे। तो ये चीजें जो है आप सीख जाएं। अच्छा खैर बात दूसरी तरफ निकल जाती है। जरूरी होता है, ये बातें करना भी जरूरी होता है, ये फजूल बातें नहीं है। आप में से कोई नहीं अपनाना चाहता, उसको लगता है ये फजूल बातें हैं तो नो इशू। लेकिन आप देखेंगे कि जो अपना रहा है उसमें चेंजिंग्स हैं। अच्छा जी, इंगल्फिंग सेल थी, ब्रेक हो गई, बी पॉइंट बनाया, सी पॉइंट बनाया, यानी इंगल्फिंग बाय बनाई, और ऐसी इंगल्फिंग बाय बनाई कि कैंडल्स का क्लोजर भी ए जोन से बाहर हुआ। हमारे पास हमारी एबीसी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मार्केट भले हमारी तरफ से कल आ जाए इस जोन में, ठीक है, तो ये फर्स्ट टच में भी आपको प्रॉफिट देगी, फर्स्ट टच में भी आपको प्रॉफिट देगी, वरना ये वीकली जोन है। ये किसी भी जगह से अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था इसका रिवर्सल जो है यहाँ बनेगा फिर, यानी ये टीपी 1970 है। अगर आप होल्ड कर सकें, कुछ ट्रेड्स को क्लोज कर दें, एक दो स्मॉल लॉट्स को आप होल्ड कर लें। मेरी एक लॉट जो है वो 1875 से होल्डिंग पे है, 1875 से होल्डिंग पे है।
अभी मार्केट जो है 18-20-22 पे है, 18-22 पे है, यानी ये यहाँ पे गई थी 1800, नहीं, ये यहाँ पे आई थी 1934 पे। तो आप ये देख लें कि 250 और 350 इस तरह कर लें, 500, 600, 580 पिप्स जो है वो अभी होल्डिंग पे चल रही है, लेकिन स्मॉल लॉट है, ठीक है, चलती रहे। अच्छा, अब उस स्मॉल लॉट की वजह से क्या हो रहा है, वो जो 50-60 डॉलर प्रॉफिट चल रहा है मेरे पास अब मार्जिन आ गया। ये भी एक आप टिप को बता रहा हूँ। मेरे पास एक मार्जिन आ गया कि अगर छोटा लेवल, छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल मिलता है H1 H4 पे M15 पे मेरे पास, और मैं उसमें 0.1 की दो तीन 0.01 की 2-3-4-5 ट्रेड लेता हूँ, और उसका मेरा SL एक दफा लगे फिर दूसरी दफा लगे, इन सेटअप्स का SL लगे, यानी 0.10 तक अगर मेरा 50 का SL लगे तो वो मेरे $50 आया होंगे। इसका मतलब मैं बराबर में ही हूँ, और वो वैसे भी वो मेरी नहीं है ट्रेड, वो तो उसको मैंने वैसे ही होल्ड किया हुआ है। अभी ठीक है यार, होल्डिंग पे चलती रहे, कहाँ तक देखते हैं कि इस दफा वीकली अगर ये ब्रेक होता है चैनल ये वाला, तो मार्केट हो सकता है अपना हाई भी ब्रेक कर जाए, तो मेरी और मौज है। वरना अगर मैं 2 SL करूं, 0.10 की टोटल लॉट लूं, तो फिर मेरा वो $50 का लॉस जो है वो प्रॉफिट जो है वो जाया होगा। तो वो मुझे एडवांटेज भी दे रहा है कि अगर मेरा SL भी होता है मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूंगा, फिर मैं दूसरी दफा कोशिश करूंगा। तो अब ऐसे तो नहीं होना भी, दोनों के दोनों हो भी सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होना कि दोनों के दोनों SL जो है वो यके बाद दीगरे हिट हो जाएं। तो जैसे ही अगर हिट हो गया तो मैं वो क्लोज कर दूंगा, यानी 0-0 में। मैं 2 अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास जीरो रिस्क था, यानी मैं बिल्कुल लो रिस्क पे, बल्कि जो लो भी नहीं कहना चाहिए, माइनस में आप कहें कि माइनस रिस्क पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर अब मैं करूँ तो 0.10 तक की होल्डिंग लॉट साइज यूज करूँ, तो क्योंकि मेरे पास होल्डिंग है वो प्रॉफिट में चल रही है। तो ये चीजें हैं सारी। ये जो बार बार हम रोना रोते हैं ना जी के लॉट साइज अगर मैं बड़ा भी रखूं तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम SL जो है वो 50 पिप्स का लगाते हैं, तो TP क्यों 30 पिप्स का लगाते हैं? भाई आपको काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा हम ये लेते हैं, आप लोग जहन से ये निकाल दें कि हम एक ट्रेड पर रिस्क रिवार्ड रेशो देख रहे होते हैं कि जी मैंने 0.05 की ट्रेड ली, $25 का मेरा SL उसमें मैंने लगाया, और अब मैं उस पे जो अर्निंग कर रहा हूँ वो $15 की है, यानी रिस्क पे लगाऊं $25 और अर्निंग करूं। भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे इंगल्फियंस हैं, इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम सेटअप्स लेते हैं भाईजान, हम 10 सेटअप्स में अक्सर बात कर रहा होता हूँ, 10 सेटअप्स की मिसाल दे रहा होता हूँ। तो जब हम 10 सेटअप्स ले रहे हैं, उसमें से आप 2 लॉस भी कर दें, और आपको पता है कि 2 से ज्यादा लॉस नहीं होना इसमें, ऐसी थ्योरी है ये, हमेशा ही 90% से ज्यादा रिजल्ट देगी। तो 8 दफा मैं उसको विन कर लेता हूं, तो आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो तो 1:4 हो गई। लोग कहते हैं 1:1 रखें, 1:1.5 रखें, 1:2 रखें, आप तो खड़े हैं 1.4 पे, अपना सॉरी 1:4 पे, यानी 4 गुना आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो क्या मसला है? आप क्यों उसी एक ट्रेड पे इत्तेफाक कर रहे हैं और ये क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं जी कि SL देखें और TP छोटा सा है? आप H4 पे काम कर लें, आपका SL भी 50 पिप्स का है, आपका TP भी 50 पिप्स से लेकर 80 पिप्स का है। आप ना करें H1 और M15 पे काम। तो ये चीजें हैं सारी, ये आपने जहन में रखनी है, और ये जहन में इसी तरह आती हैं कि अगर इन छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें, आहिस्ता आहिस्ता आप ढल जाएंगे उसी सूरत में। एहसान भाई, स्कैल्पिंग जो है वो M15, H1 और H4 पे 7 डे बेसिक कोर्स देखें, उसमें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी HLG फॉर बायो हो गई। अच्छा, अभी HLG फॉर सेल देख लेते हैं। हम लोग वर्किंग करते हैं ऑक्टा पे, यानी वर्किंग से मुराद ये है कि वैसे तो मैं ऑक्टा और एक्सनेस दोनों पे मेरे अकाउंट हैं, दोनों पे दोस्त मेरे अंडर आई भी हैं, लेकिन ऑक्टा मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे एनालिसिस जो है वो सारे ऑक्टा की कैंडल्स पर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए दोस्तों को कहता हूँ कि आप भी प्रेफर करें ऑक्टा, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि मैं सर की तरह और उसी जगह पे कर रहा हूँ एनालिसिस जैसे सर कर रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ऑक्टा पे आए या एक्सनेस पे आए, जिसको जो अच्छा लगता है उधर आ जाएं। उसमें मैं ये सिंपल सी बात जरूर करता हूँ कि नंबर 1 ब्रोकर है वो आंडा, हम उसको भी नहीं जानते, ऑक्टा को भी नहीं जानते, हम एक्सनेस को भी नहीं जानते, या सारे स्कैम है, सारे फ्रॉड हैं, सारे हवा में हैं, या फिर सारे ठीक हैं, और पाकिस्तान में हमने इसी स्कैम में रह के आगे बढ़ना है। दोनों का सेम मेथड है। और मैंने एक दफ़ा बताया भी था कि आप ऐसे समझ लें कि इनके ऊपर जो मैनेजमेंट टीम बैठी है वो एक ही मैनेजमेंट टीम है, और दोनों ब्रोकर उसके हैं। दोनों के सेम मेथड्स हैं, विड्रावल भी और डिपॉजिट भी, सपोर्ट भी दोनों की सेम ही वर्क कर रही होती है, थोड़ा सा बस उसमें फ़र्क है।
ठीक है, टाइम दोनों का सेम लगता है। आप बाइनांस पे ले लें, 5 मिनट में उसका विड्रॉ आ जाता है, 5 मिनट में उसका आ जाता है। आप बैंक लोकल बैंक में ले लें, 24 घंटे में ऑक्टा का भी आ जाता है, 24 घंटे में एक्सनेस का भी आ जाता है। कोई इशू नहीं, ये एक साइकिल होती है, आप जिधर भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। खैर, ये मेरे पास आ गई इंगल्फिंग बाय, ठीक हो गया। इसको जोन भी दे देते हैं। अच्छा, ये इंगल्फिंग बाय थी। ये थोड़ा सा कैंडल, ये देखें, ये थोड़ा सा कैंडल ऊपर क्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। यानी दो ग्रीन कैंडल्स ने एक रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ किया हुआ है। ये हमारे पास बन गई इंगल्फिंग बाय, और ये ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ गई, एक तो अगर यहाँ पे देखें तो ये पहले ब्रेक हुई थी, फिर वापस आके इसने बी बनाया था, ये भी ठीक है। और दूसरा ये होता है कि इंगल्फिंग बाय थी, और जिस रैली में ये जून को फेल कर रही है, नीचे की तरफ डाउन की तरफ ब्रेक कर रही है, उस रैली में भी ये बी बना रही है। हम इसको भी ले सकते हैं, बेशक ये तीसरी ही कैंडल है, हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया ए, ये वाला, ठीक है जी। इसको इधर लिखिए, ये ए आ गया। और ये हमारे पास आ गया एक मिनट पानी पी लूं। सॉरी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया बी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे आए तो ये सी नहीं बन सकता। वजह यह है कि ये इंगल्फिंग सेल तो है, लेकिन ये जो दूसरी रेड कैंडल है, ये जोन को टच नहीं है, ए जोन को। तो आगे आए तो ये हमारे पास सी है। अच्छा, कल भी शायद बच्चे सोच रहे हो, कुछ आज भी सोच रहे हैं कि ये तो सी नहीं है, तो सर इसको सी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया है ना कि इंगल्फिंग सेल के लिए रेड कैंडल ग्रीन को इंगल्फ करे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूं बड़ा करके, ये देखें, तो ये इंगल्फ तो नहीं हुई, एक रेड कैंडल ने इंगल्फ तो नहीं किया, इसको ले नहीं सकते क्योंकि ये ए जोन को टच नहीं है। आप अगर ऑक्टा पे जाके देखेंगे, ऑक्टा पे जाके देखेंगे तो वीकली में यहाँ पे सी है, इंगल्फिंग सेल भी है, और जो कैंडल्स ये पैटर्न बना रही हैं वो जोन को टच भी हैं, और इस रेड कैंडल का क्लोजर भी जोन से बाहर है, ठीक है। इसलिए मैं इसको सी कह रहा हूं। तो ये हो गया हमारा सी। कंप्लीट हो गई एच एल जी किस चीज की? सेल की। यहां पे लिख लेते हैं एच एल जी फॉर सेल, वीकली वन, W1 फ्रेश। ठीक है जी, ये कर लेते हैं। अब अगर मार्केट जो है यहां से इधर आती है इस जोन में, ठीक है, तो ये सीधा कहाँ जाएगी? वीकली है। अगर ये गिरा है यहाँ से 1969 से, वीकली अगर आप देखें तो मैं जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने उसमें कहा है कि अगर आप हाई टेकिंग करना चाह रहे हैं, 500 700 800 पिप्स की मूव आप देखना चाह रहे हैं, तो भाई ये दोनों तरफ से, हुमायूं ब्रो ये ना करें यार, ये ना करें। मैं माइक ओपन कर दूंगा, फिर आप मतलब ये गुफ्तगू कर सकते हैं। आप भी एनालिसिस कर लें, कोई मसला नहीं है, आप भाई हैं, मुझे पता है आप अच्छे ट्रेडर हैं। मैंने आपको कहा भी है कि यहाँ पे नेम आता है फिर।
सारा रिदम तोड़ देते हैं यार आपको। अच्छा, ये हमारे पास HLG फॉर सेल हो गई, और ये हमारे पास HLG फॉर बाय होगी। दोनों फ्रेश हैं। अगर हमें यहाँ से ट्रेड मिलती है तो ये भी हमें अच्छा खासा मूव देगी, अगर यहाँ से ट्रेड मिलती है तो वो भी अच्छा खासा मूव देगी। देखें, आप ट्रेड इस वीकली जोन में तो नहीं कर सकते, ये 450 पिप्स की जोन है। आप करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर ही। अगर आप सेलिंग देख रहे हैं इस जोन में से, HLG फॉर सेल में से, तो जिस टाइम फ्रेम पे भी हम देखें, H1 H4 पे या M15 पे, जिस पे भी हमें मिल रही है ट्रेड, तो जो भी सेलिंग की ट्रेड होगी उसको हम प्रेफर करेंगे और उसको होल्ड भी कर सकेंगे, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से बाइंग है, तो यहाँ पे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे H1 H4 पे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बाइंग साइड में जाएगी और उसको हम होल्ड भी कर सकते हैं। एक सेटअप लें, दूसरा सेटअप लें, ठीक है, तीसरा लें। कुछ ट्रेड्स टीपी करें, अगर ब्रेक इवन होती रहती हैं कोई मसला नहीं, लेकिन जब ये चल गई तो ये बाइंग आपको लॉन्ग प्रॉफिट देगी। इसी तरह ये जब चलेगी ये तो सेलिंग आपको लॉन्ग प्रॉफिट देगी, ठीक है। एक दफा ये वीकली गिरेगी, उसके बाद ये बेशक इसको ब्रेक कर जाए। अच्छा, इसमें अब आ जाएं दूसरी तरफ के, यहाँ पे ये अगर देख लें रेजिस्टेंस लाइन चैनल की, तो मैं कल आपको कह रहा था कि मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है, ठीक है, ये इधर। तो अगर यहाँ से देखें 1932 से मार्केट जो है 1907 पे आ गई है, ये वीकली रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ब्रेक भी करेगी तो इतना इसका हक बनता है कि ये इसको गिराए यहाँ से, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके गिरे हैं 250 पिप्स। ये 250 पिप्स इसने गिराए हैं। अब बेशक ये इसको ब्रेक भी कर जाए, हो सकता है ये वापस यहाँ पे आई इस HLG को लेके फिर ब्रेक करे, ठीक है। तो ये मुमकिन सिनेरियोज होते हैं। सॉरी, मुमकिन प्रिडिक्शंस होती हैं, इसी पर हम वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जो नॉलेज हो आपके पास वो आपको बेस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन दे, यानी बाकी तमाम जितने भी स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं, इंडिकेटर यूज हो रहे हैं, उनसे ज्यादा बेस्ट आपका नॉलेज जो है वो वर्क करे। मार्केट होती प्रिडिक्शन में ही है। यही इस मार्केट का मजा है कि अगर कुछ लोग लॉस कर रहे हैं तो दूसरे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। और मैं कहता होता हूँ कि फिर डिजर्व भी तो वही करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। अगर हम तुक्के पे ट्रेड कर रहे हैं और हमें लॉस हो रहा है, तो हम कहते हैं जी लो जी, मैनू तो मार्केट लॉस ही देती रहती है हर वक्त, ठीक है। तो दूसरी तरफ प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो डिजर्व कर रहे हैं भाई, उनके पास नॉलेज है, उनकी ग्रिप है। आपके पास नॉलेज होगा, आप डिजर्विंग है इस बात के कि आप दूसरों का बेशक लॉस हो जाए, आपका प्रॉफिट हो। तो यही गेम है ना, इसको समझ के ही हम लोग यहाँ पे आए हैं ना कि भाई लॉस भी है प्रॉफिट भी है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है जी कि दूसरी तरफ लॉस हो रहा है। जो डिजर्व नहीं करता वो नहीं करता, जो गैम्बल आके करेगा, जो यहाँ पे सिक्के फ्लिप करेगा जी, यस और नो, मैं जीत जाऊं, शायद इस दफा मैं जीत जाऊं, वो फिर लॉस अगर उसका होता है तो फिर वो डिजर्व भी लॉस ही करता है। लेकिन जिसके पास नॉलेज है वो प्रॉफिट कर रहा है, उसकी मौज है, क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसके पास नॉलेज है। वो अपने नॉलेज के बलबूते पर अपनी कंपिटेंसी में जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको हरा रहा है, खुद जीत रहा है। दैट्स ग्रेट। तो भाई नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कल सिंपल और स्ट्रॉन्ग बेहतरीन तरीके से समझाया। आप मेरे चैंप्स हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, मैं प्यार करता हूं आप लोगों से। जहरी बात है, मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा कहा ये बात कि हम चैंप्स में ऐसे हैं जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं सारे दोस्त। तो आप मेरे लिए यही हैसियत रखते हैं। मुझे नहीं पता आप अपने ज़ाती ट्रेडिंग में या ज़ाती लाइफ में क्या कर रहे हैं, चीप कुछ कर रहे हैं या कोई स्कैम, कोई खुदा ना करे आप ऐसा ना करें कभी भी, कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे जुम्मे ड्यूटी है, जो मेरा किरदार है, जो अल्लाह ने मेरे जुम्मे लगाया हुआ है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं अपने चैंप्स को हमेशा दिल से सिखाता हूँ, दिल से इनसे प्यार करता हूँ। और मुझे बदले में सिर्फ मैं वो कहता होता हूँ कि सिर्फ लॉयल्टी चाहिए। और लॉयल्टी क्या होती है कि यार कोई बंदा आपके टीचर के बारे में बात कर रहा हो, उसका मुंह तोड़ दें यार। कम से कम वो 5-7 दफा कस्में उठा के तो कहे कि नहीं नहीं यार, अब्दुल्ला भाई के बारे में जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, उनके खिलाफ जो बोल रहा हूँ। फिर तो आप उसकी बात माने। यार आप कैसे समझदार बंदे हैं कि आपको किसी ने एक दफा कान में बात डाली और आपने कहा हाँ यार ठीक कह रहे हो। ऐसे ही है वो। यार इतने कच्चे तो ना बने आप, अगर सियाने ही बन रहे हैं तो कच्चे तो ना हो फिर। कम से कम अगला बंदा जोर तो लगाए 5-7 दफा। ये डोमेस्टिक रूल भी है, ये वैल्यू भी है, ये कदर भी है। आप अपने कानों को तकड़ा करें, ताकतवर करें। किसी बंदे को आपको बात किसी के बारे में मनवाने के लिए 5-7 दफा जोर तो लगाना पड़े। ये ना हो कि हर दफा ही वो आपको इस्तेमाल करे और आपको 6 महीने बाद पता चले। फिर आप इतनी हद तक बढ़ चुके होते हैं फिर के शर्मिंदगी में वो अकड़ में तब्दील हो जाती है, आप वापसी भी नहीं करते। खैर ये अलहदा चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो भी कर रहे हैं मुझे कोई इशू नहीं। लॉयल्टी का मतलब ये है
कि जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है इसी पे प्रॉपर आप जिस तरह आपको रूल्स बताए गए उसी तरह आप वर्क करें, और कुछ चीजें जो आदाब आपके प्रैक्टिस ग्रुप के हैं उनका ख्याल रखें और आप चलते रहें। आपने छोड़ के जाना है, आप चले जाएं, कोई इशू नहीं है। नए आ जाएंगे, नए आ जाएंगे, नए आ जाएंगे, आप कहाँ खड़े होंगे ये आपने सोचना है। आपने कहाँ रहना है ये आपका डिसीजन है। यहाँ पे तो लोग जिंदगियां गवा देते हैं और उनको मेंटोरिंग नहीं मिलती, अच्छा टीचर अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, अपने सारे पैसे वो इसी बात पे उजाड़ देते हैं। तो मतलब आपको तो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं। फिर आप ट्रेडिंग सीखें, ट्रेडिंग करें, पैसा लगाएं, उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, यहाँ पे तो लोगों को टीचर ही नहीं मिलता। तो भाई अगर मौका बन गया है, मौका मिल गया है, आप लोगों को ग्रिप करवाई जा रही है, बाकी रैंडम सेशन होते रहते हैं, वो जारी बात है, वो तो मैं करता ही रहूंगा, तो उसमें भी अटेंड किया करें। फिर बच्चे जब वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें भी एक मुझे वो याद आ रही है, एक गलती कर रहे होते हैं, क्यों, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है ना, मैं खुद भी ऐसे करता था। फिर बाद में मैं उन्हीं वीडियोस को दोबारा देखी, क्यों देखी वो तो मैं बता रहा हूँ कि गलती क्या कर रहे होते हैं हम लोग। वीडियो में जो बातें हो रही होती हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं आपस में या मैं कर रहा हूँ बात, उन बातों को हम स्किप करते हैं, और जहां पे वो बताना शुरू करते हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये फलाना लेवल है, ये फलाना लेवल है, ये जोन है फलाना, ये फलाना जोन है, वहां से उसको चलाते हैं ना। तो एंड वाली बातें सुने हम, ना बीच में कहीं पे बातें आ जाएं उसको भी फटाफट टिक टिक करके ना स्किप कर दिया। टिकटॉक का वैसे शौक है हमें। तो या जो शुरू में बातें हैं उसको भी हम भगा देते हैं फौरन। असल बातें तो वही होती हैं भाई, असल चीजें तो वही हैं सुनने वाली। फिर मैं वापस जब उन वीडियोस को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं बड़ी गलती कर रहा था। वीडियो शुरू से एंड तक इसी तरह देखनी चाहिए जैसे मेरे पास कोई नहीं है, और मैंने इसकी एक चीज भी नहीं छोड़नी, एक लफ्ज भी इसका जो है वो मैंने मिस नहीं करना। फिर आप लॉयल हैं नॉलेज के साथ, फिर आप लॉयल हैं उस मेंटोर के साथ जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, जिससे लाइव सेशन ले रहे हैं कि हाँ यार मैंने एक चीज, भाई जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरे मेंटोर हैं, टीचर हैं, तो फिर आप क्यों चीजें मिस कर रहे हैं। तो ये भी चीजें काफी फर्क डालती हैं। अगर आप जो बातें बातें आज हुई हैं इन चीजों को कवर कर लें तो आप देखेंगे कि वाकई ही चेंजेस आई हैं। ना है फिर आप कह सकते हैं लो जी ऐसे बातें हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप ऐसे बातें करें। 10 मिनट तक फिर लिंक देता हूँ, फिर आप ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे, क्लैरिटी करेंगे। ठीक हो गया जी।